इस वक्त दुनिया में सभी देशों में आर्थिक तंगी के चलते बड़े बड़े उद्योग और व्यापार संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर जीतने के लिए क्या विकल्प हैं, आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है आपका वर्तमान व्यापार, जो कोरोना वायरस प्रकोप के चलते तंगी को झेल रहा है। दूसरा बिंदु है कि आप एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा धन कमाने का अवसर है। बस आपकी समस्या सिर्फ यह है कि वह व्यापार कौन सा हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान व्यापार को बंद करके नया व्यापार खोलना चाहते हैं या इस व्यापार के चलते हुए अपनी एक्स्ट्रा पूंजी से एक और व्यापार खोलना चाहते हैं। यह नया व्यापार हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो आपकी बेहतरीन खोजबीन के बाद ऐसा व्यापार जिसमें अभी तक कोई आगे बढ़ा ही नहीं, या उसमें गिने चुने लोगों की स्पर्धा है। मांग के कारण इस व्यापार में खास दर पर मुनाफा सुनिश्चित है। लेकिन ऐसे गिने चुने व्यापारों के अलावा आपको अधिकतर व्यापारों में स्पर्धा का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसी बिंदु पर मैं आपको इतिहास की उस कहानी की तरफ ले चलता हूं जिसमें बात तो युद्ध की है, लेकिन सबक जिंदगी के हर व्यापार का है। आज हम सिंगापुर के संग्राम, बैटल ऑफ सिंगापुर की याद करते हैं। यह युद्ध 8 फरवरी से 15 फरवरी 1942 तक ब्रिटिश और जापानी सेनाओं के बीच में हुआ था। उन दिनों अंग्रेजों का साम्राज्य इतना विशाल था कि उसमें कभी सूरज नहीं डूबता था। अंग्रेजों की सेना में 30,000 अंग्रेज, 15,000 ऑस्ट्रेलियन और 40,000 भारतीय फौजी। इसके अलावा कुछ हजार चीनी और मलय भी अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजी शासन की भागदौड़ चर्चिल जैसे जिद्दी और कठोर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में थी। सारी सेना उस समय के आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों, हवाई जहाजों और नौकाओं से सुसज्जित थी। इतनी ताकतवर सेना पर जापानियों के सिर्फ 33,000 फौजियों ने हमला कर दिया, जो छोटी छोटी नौकाओं में आए और जिन्होंने सिंगापुर का जंगल साइक्लोन पर मार दिया। 8 दिन में देशभक्ति, आत्मविश्वास और एकता से भरपूर 1/3 ताकत वाली जापानी सेना के पराक्रम को देखकर ब्रिटिश नेतृत्व सख्ते में आ गया। उन्होंने जापानियों को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया। जापानी भी आशंकित थे और तय नहीं कर पा रहे थे कि वार्ता में क्या निर्णय लिया जाएगा, किंतु वार्ता में अंग्रेजी पहले बोल पड़े कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। बस फिर क्या था, जापानियों ने परचम लहरा दिया और अगले 3 साल अंग्रेजी कैदियों से जानवरों सा व्यवहार किया और सहमति देने वाले भारतीय युद्धबंदियों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ा दी। अंग्रेजों की कमी थी कि वे सामने वाले की ताकत और हौसले की गलत गणना कर बैठे, और उनकी अपनी फौज में अधिकतर वे थे जो उन्हीं की प्रताड़ना के कारण उनके दिल से वफादार नहीं थे। जबकि उनके सामने कम ताकत के बावजूद बुलंद हौसला, वफादारी, दीवानगी और आम जनता का यह सहयोग मिलकर एक बड़ी ताकत बनी थी। व्यापार में भी ऐसी ही प्रतिस्पर्धा होती है। आपके लिए यह जानना जरूरी होता है आपका प्रतिद्वंद्वी फाइनेंशियली कितना ताकतवर है, उसका प्रोडक्ट कितना लोकप्रिय है, उसके वर्किंग टीम
सेल्स टीम कितनी ताकतवर है, कितनी लॉयल है, सारी ताकत का अंदाज़ा लेकर के जब आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट पाते हैं कि आप उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके व्यापार को आसमान छूने से रोक सके। आप अपनी प्रतिस्पर्धा में उससे भी कहीं आगे बढ़ सकते हैं।